यात्रा जो कि लखनऊ की सरगर्मी का उसका आगमन हो चुका है। लखनऊ नवाबों का शहर है। आज हमारे साथ मेहंदी हसन बबलू साहब मौजूद है। आइए बात करते हैं, ये न्याय यात्रा का उद्देश्य क्या है? क्योंकि लगभग 10 साल हो गए हैं इस सरकार को उत्तर देश के अंदर से शासन करते हुए, और जो वादे किए तो सब धाराशाही होगा। हमने कहा कि 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरियाँ देंगे, वो नहीं मिली। किसानों का आय डबल कर देंगे, वो नहीं मिली। महिलाओं का सम्मान करेंगे, वो नहीं हुआ। बेरोजगारों को रोजगार वो नहीं हुआ। ये सब अन्याय हुआ इनके साथ। तो ये अन्याय उसके साथ साथ आप महंगाई देखिए एकदम बिल्कुल बुलंदी पर है। आप देख लिए कि जो GDP है वो एकदम गिर गई है। देश की आर्थिक स्थिति एकदम बद से बदतर हो गई है। हाँ, इनमें तरक्की सिर्फ 4-5 लोगों की हुई है, चाहे चौकी हो, अंबानी हो या किस अडानी हो, इस तरह के इन लोगों की हुई। लेकिन देश की जनता के पास आज पैसा नहीं है, तिराई हो रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, कारोबार नहीं है, परिवार में पैसा नहीं है, कारोबार नहीं है। इस पर एक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी के काफ़ी खाते सीज कर दिए गए GST के नाम पे, ताकि इलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये डर और जुल्म की राजनीति कर रहे हैं। ये डर गए हैं कांग्रेस से, क्योंकि आने वाले वक्त में जब चुनाव अभी होने वाले हैं तो उसमें जनता का मूड एक बन चुका है कि अब हम कांग्रेस के ही साथ रहेंगे, कांग्रेस के कदम से कदम मिला। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि हमारे पूर्वजों, हमारे दादा परदादा जितने पूर्वज रहे हैं, हमारे माता पिता जो भी नौकरी पेशा रहे हैं, तो आज हम अपने माता पिता का जो सम्मान कर रहे हैं उसी वो से इसलिए कर रहे हैं कि उनकी नौकरियाँ दी, नौकरी कांग्रेस ने दी। उसके बाद नौकरी पर जब रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद जो पेंशन मिल रही है वो हमारे माता पिता को मिल रही, तो उससे बच्चों का भी एक रहता है कि बच्चों का थोड़ा बहुत मदद हो जाए, तो माता पिता का भी सम्मान रहता है। लेकिन आज वो सम्मान खत्म हो गया है, क्योंकि नौकरियां खत्म हो गई हैं, पेंशन खत्म हो गई। पेंशनदारे जितने भी वो पूरे देश में वहाँ का मतलब हड़ताल किए हुए हैं, और न जाने कितना जुल्म अत्याचार हो रहा है। ये सब चीज़ें इनके लिए घातक साबित हो रही है। रही बात जो फाइनेंशियली हालात बस से बदतर हो गए, लोग आज इस वक्त बोल नहीं पा रहे हैं, और अगर कोई बोलता है तो ये ED और CBI और जितनी भी इनके जो संस्थाएं हैं उसका दबाव बनाती है। आज जो राहुल गांधी जी के पीछे काफ़ी युवा खड़े हुए हैं, काफ़ी लोग खड़े हैं, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएंगे? देखिए, उम्मीद के ऊपर पूरी दुनिया कायम है, और राहुल गांधी जी ने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। राहुल गांधी जी और दूसरे नेताओं में फ़र्क ये है कि दूसरे आज ये सरकार भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार चली जाए तो कोई इनका नाम लेने वाला नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल जी ने चाहे जो भी चुनाव हारे हो, लेकिन देश में, दुनिया में अगर एक नेता मजबूती के साथ में अपने आप को साबित करने का काम में सफलता हासिल की है, वो सिर्फ राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी ने देश के नौजवानों की आवाज़ बुलंद की है। 65% देश की आबादी का हिस्सा है नौजवान। वो नौजवान आने वाले कल, सुनहरे कल, जो आने वाला सुनहरा कल है, उसके बारे में सोच रहा है कि सुनहरे कल की चाबी किसके पास है। ये लोगों ने माना है, ठाना है, और ये भरोसा भी कर लिया कि चाबी सिर्फ देश को आगे बढ़ाना है, नौजवानों को कारोबार देना है, नौकरियाँ देना है। वो चाबी सिर्फ राहुल गांधी के पास है। न्याय यात्रा जो कि 22 जनवरी से स्टार्ट हुई थी, और आज बनारस के कोर्ट में राहुल गांधी जी की पेशी हुई, जिसमें 25-25 हज़ार के 2 मुचलकों पर जमानत मिली। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये डराने की कार्रवाई है? देखिए, आप देख रहे हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। यही अंग्रेज भी करते थे। न जाने कितने क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर पहुँचाने का काम किया, न जाने कितने नेताओं को जेल के सलाखों के अंदर रखा गया। लेकिन वो क्रांतिकारी, वो महान नेताओं ने जो जुल्म की जंजीरें का सीना तोड़कर, चीर कर, और एक उम्मीद और तरक्की की राह जो तैयार की थी, देश की तरक्की की राह थी, देश को आज़ाद करना में, वो आज़ाद कर रहे हैं। लेकिन आज फिर से देश एक बार पुनः इमरजेंसी और देश की जो पाबंदियां थी, यानी आज़ाद नहीं हो पाया था, जो स्वतंत्र नहीं था, एक बार फिर से उस स्वतंत्रता के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, और जो भी कांग्रेस पार्टी और देश की एकता के लिए जो विचारधारा रखते हैं, वो सब कांग्रेस के साथ आ गए हैं। और देश में इस बार बदलाव की उम्मीद हमें पूरी है, और देश बदलेगा, और ताकि नौजवानों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, किसानों की आय डबल होगी। कांग्रेस के रूल शासन में न किसानों पर गोलियाँ चलाई गई, न नौजवानों को नौकरियाँ छीनी गई, न बुजुर्गों का अपमान किया गया, न महिलाओं का अपमान किया गया। ये सब अगर अधिकार मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही शासन में और UPA शासन में मिलेगा। ये थे मेहंदी हसन बबलू साहब, जो बता रहे थे कि बदलाव ही ज़रूरी है। सज्जाद टाइम न्यूज़ से मैं जमाल मंडी।